रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, जिसे कि वो द कैश फ्लो ऑफ क्वाड्रेंट कहते हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी गरीब और अमीर व्यक्ति के बीच बस एक पतली सी बॉर्डर लाइन होती है और इस क्वाड्रेंट के जो लेफ्ट साइड के लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में एक सिक्योरिटी चाहिए। वहीं क्वाड्रेंट के राइट साइड के लोग अपनी फ्रीडम के लिए काम करते हैं, ताकि उन्हें अपनी लाइफ में आगे कभी भी कड़ी मेहनत न करनी पड़े। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 8 एसेट्स के बारे में बताऊंगा, जिनमें से अगर एक एसेट को भी आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो फिर आपको आगे कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, आप बिजनेस। दोस्तों, कभी ना कभी हम एंटरप्रेन्योर्स को देखकर शौक हो जाते हैं। हम ये देखकर शौक हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी लाइफ के एक छोटे से फेस में अरबों रुपए कैसे कमा लिए। एंड समटाइम्स वी गेट स्टेरियोटाइप फ्रॉम मूवीज। हमें ऐसा लगता है कि सभी रिच और अल्ट्रा रिच लोग इनह्यूमन और करप्ट होते हैं एंड इसी वजह से वो अमीर बनते हैं। लेकिन हमारी ये सोच सबसे बड़ी मेंटालिटी ब्लॉक होती है, जो कि हमें पूरी जिंदगी गरीब बनाकर रखती है। दोस्तों, असल में एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करने के लिए आपके खून और पसीने की हर एक बूंद की जरूरत होती है, क्योंकि एक बिजनेस को शुरू करने के बाद उसे वेल डेवलप्ड, प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एलोन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग जैसे सभी सेल्फ मेड अल्ट्रा रिच एंटरप्रेन्योर्स दुनिया में सिर्फ एक ही तरीके से बने हैं, कड़ी मेहनत करके। दोस्तों, अमीर एंटरप्रेन्योर्स और 9 to 5 की जॉब में काम करने वाले लोगों के बीच का अंतर बिल्कुल एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के अंतर की तरह होता है। जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस बनाने के लिए शुरुआती कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करता है, जबकि कोई भी एम्प्लॉयड पर्सन अपनी पूरी लाइफ मेहनत करता है। एंटरप्रेन्योर्स पैसा कमाते हैं और फिर वही पैसा उन्हें बिना कोई काम किए हमेशा पैसा कमा कर देता है, जबकि कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉयड पर्सन एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक काम करता है। एंटरप्रेन्योर्स अपनी आने वाली कई जनरेशंस की लाइफ को सिक्योर करते हैं, वही कर्मचारी अगली जनरेशंस के लिए पीछे कुछ छोड़े बिना गरीब के गरीब ही मर जाते हैं। अब ऐसे में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ में एक वर्कर की जिंदगी जीनी है या फिर एक सफल एंटरप्रेन्योर की। इसीलिए दोस्तों, अगर आप 9 to 5 के जाल से बाहर निकलकर सक्सेसफुल बनना चाहते हो, देन ऐसे में आपको अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना होगा एंड फिर उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना होगा। इवन दीस आर द हार्डेस्ट वन। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आगे आपको ऐसे कई सारे एसेट्स मिलेंगे जो कि आपके लिए क्रिएट करना बहुत इजी और कंफर्टेबल है। नंबर 2, रियल एस्टेट। अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना एक बहुत अच्छा एसेट है टू क्रिएट मिलियंस ऑफ नेट वर्थ, बट इट्स नॉट द ओनली वन। हम सब लोगों की फाइनेंशियल और पर्सनल सिचुएशन पूरी तरह से अलग है। हम में से मेजोरिटी लोगों के लिए लाखों रुपए की नौकरी पाना और अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स के बावजूद अपनी जॉब को छोड़कर एक नया बिजनेस शुरू करना बहुत ही ज्यादा रिस्की डिसीजन है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिंदगी भर किसी और के लिए काम कर कर अपनी कमर तोड़ना होगा। अगर आप अपनी लाइफ की सही एज में सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना शुरू करते हैं तो आप रेट रेस से बाहर निकल सकते हैं। जब आप अपनी यंग एज में होते हैं और एक एवरेज सैलरी पर काम करते हैं तो ऐसे में रियल एस्टेट खरीदना इम्पॉसिबल सा लगता है एंड दैट्स वेयर ओपीएम कम्स इन। दोस्तों, ओपीएम का मतलब होता है अदर पीपल्स मनी, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा। अगर सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ पर आप किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लेते हो अपने किसी बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट में लगाने के लिए, और फिर आगे जाकर वही इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक और इनकम सोर्स बना देता है आपकी 9 to 5 की जॉब के अलावा। साथ ही में रियल एस्टेट आपके टैक्सेस को भी कम करता है, जो कि आपकी जेब में फ्री मनी की तरह होता है। दोस्तों, आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एसेट्स ही आपके लिए काम करेंगे। एंड इफ यू आर स्मार्ट अबाउट इट देन आप मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करना शुरू कर देंगे। आपको पैसा और पैसे के सोर्सेस कुछ इस तरीके से बनाने हैं जिससे कि आप उस पैसे को अपनी आने वाली कई जनरेशंस तक पहुंचा सके। नाउ द थर्ड इज पेपर एसेट्स। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमें किसी भी बिजनेस या फिर रियल एस्टेट को शुरू करने के लिए उसमें काफी सारा टाइम और एफर्ट डालना पड़ता है एंड देन फिर जाकर हमें कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और हम में से ज्यादातर लोग जो कि 9 to 5 की जॉब करते हैं उनके पास दिन में 10 से 12 घंटे काम करने के बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो रियल एस्टेट और बिजनेस को अपना समय दे सकें। एंड इन सच केसेस रॉबर्ट कियोसाकी शेयर्ड वन मोर वे टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके लिए आपको अपनी कॉस्ट एंड स्पेंडिंग हैबिट्स को कम करना होगा, लेकिन जिन लोगों के पास सैलरी और टाइम दोनों कम है उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट वे होने वाला है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का। दोस्तों, हर हफ्ते पब, बार, कैफे, रेस्टोरेंट में जाकर अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करने की जगह आप इसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और जी-सेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इनमें से हर इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह का रिस्क कैरी करता है, किसी में ज्यादा रिस्क वहीं किसी में कम रिस्क। तो ऐसे में आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, इन एसेट्स में तुम्हें कोई भी मैनेजिंग एफर्ट नहीं लगाना पड़ता लाइक बिजनेस एंड रियल एस्टेट, और साथ ही में यहाँ पर आप अपने पैसों को
इनडायरेक्टली किसी और के सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना ज्यादा आप अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा जल्दी आप रेट रेस से बाहर निकल पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम सोर्सेस ऐड करने के लिए अपना टाइम फ्री कर पाएंगे। अब नंबर 4 है डिजिटल एसेट्स। अगर आपके अंदर कोई स्पेसिफिक स्किल है और आपको लगता है कि आप लोगों को भी वो स्किल सिखा सकते हो, तो ऐसे में आप अपनी उस स्किल के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाकर उस कोर्स को यूडमी या फिर स्किल शेयर जैसी वेबसाइट पर जाकर बेच सकते हो। दोस्तों, कोर्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपकी सिर्फ वन टाइम मेहनत लगती है और उसे आप वर्ल्ड वाइड बेच सकते हो। अगर आप एक वैल्यूएबल कोर्स बनाते हो और वो कोर्स लोगों को पसंद भी आता है तो ऐसे में और भी ज्यादा लोग उस कोर्स को खरीदेंगे और आपकी सिर्फ एक टाइम की मेहनत आपको करोड़ों बनाकर दे सकती है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको बताया कोर्स के बारे में और आप कल खुद का कोर्स बनाकर बेचने लगे। सबसे पहले जिस स्किल को आप सिखाने वाले हो उस स्किल का आपको मास्टर बनना होगा। उस स्किल को सीखने के लिए आपको बहुत सारा टाइम और एफर्ट देना होगा। साथ ही में आपको उस स्किल को सीखने के लिए कई सारे इन्वेस्टमेंट भी करने होंगे। फिर आपको कोई दूसरे लोगों के कोर्सेस खरीदने होंगे और फिर उन कोर्सेस को सही तरीके से एनालिसिस करना होगा एंड देन आप एक अच्छा और वैल्यूएबल कोर्स क्रिएट कर पाओगे और फिर उसी हिसाब से आपको अपने कोर्स की प्राइस रखनी है एंड जैसे जैसे आपका कोर्स बिकेगा वैसे ही आपकी इनकम भी होती रहेगी। नंबर 5, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों, मैं खुद में इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी एक एसेट है। जैसे कि जब आप अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो बिजनेस बढ़ता है और आपको प्रॉफिट होता है। जब आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इंडेक्स फंड बढ़ता है और आपको प्रॉफिट होता है। बिल्कुल उसी तरह जब आप अपने आप पर इन्वेस्ट करते हो तो आपका नॉलेज बढ़ता है, आप नई नई चीजों के बारे में जान पाते हो और फिर आप अपने नॉलेज के दम पर लिमिटलेस पैसा अर्न कर सकते हो। ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो है जो कि आप खुद पर करते हो। आज आप जितना ज्यादा अपने नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने के लिए खर्च करेंगे, फ्यूचर में आप उतना ही ज्यादा अर्न कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पैसे को बिना नॉलेज और रिसर्च के शेयर मार्केट में लगाएंगे तो ज्यादातर चांसेस है कि वो डूब जाएगा, क्योंकि जो शेयर आप खरीदने वाले हो उस शेयर का आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। बट अगर आप ये सब सीखकर शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने नॉलेज के दम पर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है या फिर कुछ और सीखना है तो उसके लिए आप उसका कोर्स खरीद कर सीख सकते हो। उस पार्टिकुलर चीज पर लिखी गई कोई बुक खरीद कर उससे सीख सकते हो या फिर किसी एक्सपर्ट से सीख सकते हो। दोस्तों, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि यंगस्टर्स को इवन ओल्डर्स को भी फेस करनी पड़ती है वो ये है कि शुरू कैसे करें। देन इसके लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जिनमें से पहला होता है इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है स्किल डेवलपमेंट। अगर आप अपनी लाइफ में आज से ही इन दोनों फैक्टर्स को फॉलो करना शुरू कर देते हो देन यू विल बी चेंज कम्प्लीटली टिल 2025। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो।